इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह ब्लॉक फलोपियन ट्यूब्स होती हैं। हर साल हज़ारों औरतें इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, मगर इसका सलूशन रेडियोलॉजी के ज़रिए ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि बहुत इफेक्टिव भी है। सो टुडे वी विल एक्सप्लोर हाउ रेडियोलॉजी हेल्प्स इन डायग्नोसिंग ब्लॉक फलोपियन ट्यूब्स एंड गाइडिंग ट्रीटमेंट्स। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि फलोपियन ट्यूब्स होती क्या हैं और इनका रोल क्या है। फलोपियन ट्यूब्स एक औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं जो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। जब ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो फर्टिलाइज एग का यूट्रस तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है, जो इनफर्टिलिटी का सबब बनता है। ब्लॉकेज की वजह पेल्विक इन्फेक्शंस, एंडोमेट्रियोसिस या सर्जरी के बाद एडहेजन्स हो सकती हैं। अब सवाल ये है, ब्लॉक फलोपियन ट्यूब्स का पता कैसे लगता है? यहाँ रेडियोलॉजी का रोल शुरू होता है। रेडियोलॉजी के ज़रिए डॉक्टर्स इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे ब्लॉकेज का लोकेशन और सीवियरिटी डिटेक्ट की जा सकती है। सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी यानी HSG है। इस टेस्ट में एक स्पेशल डाई इंजेक्ट की जाती है जो एक्सरे के ज़रिए ट्यूब्स के अंदर का फ्लो दिखाती है। अगर डाई ब्लॉक हो जाए या प्रॉपर फ्लो ना करे तो इसका मतलब है ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। अगर हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी पॉसिबल ना हो तो एक और मेथड यूज़ होता है जो है सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। इस टेस्ट में सेलाइन सोल्यूशन और अल्ट्रासाउंड का कम्बिनेशन यूज़ करके ट्यूब्स की पेटेंसी असेस की जाती है। ये मेथड नॉन इन्वेसिव और लेस पेनफुल है। अब अल्ट्रासाउंड और डॉपलर इमेजिंग की बात करें तो ये हाइड्रोसेल्पिंग्स या स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करने में मददगार होती हैं। हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब है ट्यूब्स में फ्लूइड का जमा हो जाना, जो क्लियरली अल्ट्रासाउंड पर दिखाई देता है। कम्प्लेक्स केसेस में जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या स्फीयर एडहेजन्स MRI यूज़ की जाती है। MRI एक डिटेल्ड पिक्चर देती है जो हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में क्लियर ना हो। रेडियोलॉजी की हेल्प से कुछ खास साइंस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोसेल्पिंग्स जो एक सॉसेज लाइक फ्लूइड फिल्ड ट्यूब की तरह दिखाई देता है। कॉन्वर ब्लॉकेजेस जो ट्यूब्स के यूट्राइन ओपनिंग पर होती हैं। एडहेजन्स या स्कारिंग जो ट्यूब्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट करती हैं। रेडियोलॉजी से ब्लॉक फलोपियन ट्यूब्स की काज भी समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो इन्फेक्शन की वजह से होती है और ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। एंडोमेट्रियोसिस जो अल्ट्रासाउंड और MRI में नोड्यूल्स या एडहेजन की फॉर्म में नज़र आता है। पोस्ट सर्जिकल स्कारिंग जो ऑपरेशंस के बाद डेवलप होता है। रेडियोलॉजी की फाइंडिंग्स ट्रीटमेंट डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ब्लॉकेज माइनर हो तो सर्जिकल ऑप्शंस हेल्पफुल होती हैं, लेकिन अगर सीवियर ब्लॉकेज हो जाए या हाइड्रोसेल्पिंग्स प्रेजेंट हो तो IF जैसी एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्ट की जाती हैं। लेकिन हर टेस्ट परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी फास्ट पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है, स्पेशली अगर स्पैस्म की वजह से डाई का फ्लो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाए। इसलिए मल्टीपल इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू ब्लॉक फलोपियन ट्यूब्स और रेडियोलॉजी के रोल का। टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर इमेजिंग टेक्निक से ना सिर्फ इनफर्टिलिटी की वजह पता चलती है बल्कि ट्रीटमेंट को भी गाइड किया जा सकता है। रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट का कोलैबोरेशन इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।